और हमारे एक बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट के बारे में है। तो अभी मैं स्लाइड शेयर करूंगी। स्लाइड को देखते देखते टॉपिक करते हैं। राइट। स्लाइड दिख रही है क्या सर? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट सुपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हाइड्रेट बिफोर डिहाइड्रेशन। हाइड्रेट। अच्छा, सबको पता है हमारे माइलिन न्यूट्री केयर में फैंटास्टिक प्रोडक्ट है हाइड्रेट प्रीमियम। हाइड्रेट, राइट। तो आज उसी के बारे में हम टॉपिक करेंगे। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए, लेकिन उसके पहले मैं आपको सबको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि मुकेश सर ने कहा कि नोट डाउन करना कंपलसरी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना? सुनने से वो दिमाग में रह जाता है। तो आप लोग एक दो पॉइंट मिस कर देंगे, इट्स ओके। लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हाइड्रेट। पहले हाइड्रेट के पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिहाइड्रेशन क्यों होती है। क्योंकि सही करने से पहले नुकसान क्यों हो रहा है वो जान जाए तो फिर नुकसान होने ही नहीं देंगे। सही बात है। तो डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का मतलब ही ये होता है कि हम जितना पानी अपने शरीर को देते हैं उससे ज्यादा पानी शरीर से निकल जाना, उसका मतलब होता है डिहाइड्रेशन। हमारे शरीर की एक लिमिट है, हमें इतना पानी पीना है, इतना ही हमारे शरीर को चाहिए, इतनी डेली रिक्वायरमेंट है। लेकिन उतना अगर हम अपने शरीर को नहीं दे रहे या फिर उतना दे भी रहे हैं तो कुछ किसी लोगों को बहुत क्रोनिक डिसीज होती रहती है। हमें पता भी नहीं रहता है कि हमारे शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमारा शरीर पानी बहुत ज्यादा निकालता रहता है। राइट। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। पानी सही मात्रा में हो या फिर आप सही मात्रा में नहीं दे रहे हो, अगर पानी की कमी आपके शरीर में हो रही है तो उसका नाम है डिहाइड्रेशन। पानी हमारे जिंदगी में कितना जरूरी है। ये तो कोई बिरला ही होगा जिसको नहीं पता होगा, है ना? सबको पता है पानी हमारे शरीर में 75% पानी ही है। हमारे पूरे शरीर में ये जो आपका शरीर है जिसको आप कहते हो वजन बढ़ गया, वजन घट गया, कितनी सारी दिक्कतें, वो सारी दिक्कतों में शरीर में 75% जो है वो सिर्फ पानी है। और बिना पानी के हम सरवाइव नहीं कर सकते, बिना पानी के शरीर चल ही नहीं सकती है ना? तो डिहाइड्रेशन जो हमारा होता है ऐसे होता है। अच्छा, डिहाइड्रेशन जब होता है तो क्या होता है शरीर में? मैंने वो तो बताया कि पानी जब बहुत ज्यादा निकलता है, कैसे निकलता है और उसके कॉजेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो शरीर है ना, वो हमारा शरीर भगवान ने बहुत फैंटास्टिक बनाया। मतलब क्या बनाया है भगवान ने! वो कहता है ना, ऊपर वाला कलाकार है सच में। हमारे शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जब हमारी शरीर हमको संकेत नहीं दे। हिचकियां आने से लेकर के सर्दी बुखार खांसी या फिर क्रोनिक डिसीज हो, सब हमारी शरीर हमको बता देती है कि शरीर में ये दिक्कतें हैं। राइट। तो डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जब होता है तो हमारी शरीर हमको क्या संदेश देती है कि भैया तुम्हारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है, थोड़ा ध्यान दे लो। डिहाइड्रेशन जब हमें होता है ना, तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है कमजोरी। आजकल भारत में हो या फिर यूएसए आप ले लो, पूरी दुनिया ही ले लो, 90% जनता आलसी नहीं है लेकिन वो सुस्त हो गई है। 90% जनता सुस्त हो चुकी है। रीजन खान पान भी है, रीजन हाइड्रेशन भी है। अगर आपके शरीर में पानी कम हो जाता है तो सबसे पहला जो सिम्टम है जो शरीर तुरंत देती है वो है हाइड्रेशन। अरे सॉरी, थकान महसूस होना। तो अगर आपको थकान महसूस हो रही है, आपको लेथार्जी महसूस हो रही है, आप बहुत कमजोर फील कर रहे हो, तो उसका एक कारण डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, पानी की कमी। दूसरा क्या है? हेडेक। अब आपको एकदम सीवियर वाला सिर दर्द नहीं आएगा, लेकिन आपका सिर भारी हो जाएगा। या आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुनो, पूरे दिन काम करने के बाद एक स्टेटमेंट जरूर रहता है कि आज मेरा सिर भारी लग रहा है, थोड़ी सी कमजोरी फील हो रही है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं सही हो जाएगा। तो शरीर शरीर नहीं, सिर भारी हो जाना, शरीर का कमजोरी फील होना, ये सब पानी जब हमारे शरीर में कम होता है ना, तो ये सबका सबसे पहला सिम्टम है, फर्स्ट सिम्टम। और अगर आप अपने शरीर को पानी नहीं देते हो, समझिए एक शरीर को
समझिए नहीं, बेसिकली साइंटिफिक तरीके से 20 केजी वजन को 1 लीटर पानी चाहिए रहता है। हमारे, अगर मेरा वजन 50 किलो का है, 60 किलो का है, समझिए 60 किलो का अगर मेरा वजन है, तो मुझे पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीना है। और अगर मैं 3 लीटर पानी नहीं देती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल 2 ही लीटर देती हूँ या 1 ही लीटर पानी दे रही हूँ, तो क्या होगा? और मेरा रोज का यही चल रहा है, रोज 1 लीटर। तो एक स्टेज जाने के बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन की भी इश्यू आनी शुरू हो जाएगी। और कॉन्स्टिपेशन, जैसे शुगर बीपी हर घर में है, वैसे ही कॉन्स्टिपेशन भी हर घर में एक आदमी को है ना? या तो आप पानी कम लेते हो, या तो आपके खाने का तरीका ऐसा है कि पानी शरीर में कम पड़ जाता है। आप खाते हो ऐसे पदार्थ जो कि डाइजेशन में इतना इश्यू लाता है कि जो पानी आप पीते हुए वो भी कम पड़ जाता है। ये भी कई बार देखने को मिला है। तो ये डिहाइड्रेशन के कॉमन सिम्टम्स है जो आपके शरीर में पता चल जाता है कि आपके शरीर में पानी कम है। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, अगर कोई पढ़ पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे शरीर में जब फ्लूइड्स कम होता है ना, फ्लूइड्स में जब हमारे शरीर में पानी कम होता है, तो हमारा जो हार्ट रेट है, हार्ट का जो काम है वो बढ़ जाता है। जो हमारा दिल है वो बहुत जोरों से धड़कना शुरू कर देता है। जब भी हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, तो हमारा जो दिल है उसका काम बढ़ जाता है। रीजन, हमारा खून पानी है, राइट? खून तो पूरा पानी ही पानी है। उसमें हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, अलग अलग चीजें हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, न जाने क्या क्या है। लेकिन उसका माध्यम क्या है? पानी। पानी की वजह से ही वो खून दौड़ रहा है, राइट? तो जब हमारे शरीर में पानी की लेवल्स कम हो जाती है, तो हमारी हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आपने ये बहुत ध्यान दिया होगा, कभी आप ऑब्जर्व करिएगा, नॉर्मली बुखार में या फिर जब भी आप बीमार पड़ते हो ना, जहां आपका पानी का इंटेक कम रहता है, तो आप सोते भी रहते हो तो आपको लगता है कि कुछ घबराहट हो रही है। नॉर्मली किडनी के पेशेंट्स को ये ज्यादा होता है, मैंने जहां तक समझा है या फिर मैंने जहां तक देखा है, किडनी के पेशेंट्स को, क्योंकि जिनकी डायलिसिस ज्यादा रहती है ना, उनको बेसिकली घबराहट 24 घंटे में 3-4 बार होती है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में पानी एक तो बहुत कम पीते हैं और ऊपर से स्टोर भी हो रहा है पानी। तो दोनों की वजह से होता है। ये कॉमन सिम्टम्स है। अगर आपके शरीर में ये डिहाइड्रेशन के तीनों सिम्टम्स में से एक भी दिख रहा है, तो पानी पीने से 90% तक सही हो सकता है, अगर पानी पीने से वो दिक्कत हो रही है तो। अच्छा, मैंने बताया 75% हमारे शरीर में पानी है। दिखने में तो नहीं लगता है ना। देखने में तो मांस ही मांस लगती है। कितने लोग तो कहते हैं पता नहीं कितना खा लेते हैं, वजन ही नहीं घटता है ना? तो चलिए, वो तो दूसरा टॉपिक है। लेकिन पानी दिखता नहीं, लेकिन वो पानी रहता कहाँ है? मैंने यहाँ पे 3 जगह लिखी। हमारे जो 75% शरीर में पानी है ना, उसमें पहला जो पानी हमारे शरीर में, वो है हमारे सेल्स के अंदर। सेल सबको पता है, जिसको जीवाणु कहते हैं। हमारे बॉडी में 37 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स हैं। ट्रिलियन बहुत ज्यादा होता है। उतने सेल्स में हर एक सेल के अंदर पानी जरूर होता है। हर एक सेल के अंदर पानी होता ही होता है। और अभी अभी मैंने खून का आपको बताया, खून बिना पानी के तो खून हो ही नहीं सकता है, उसे पानी चाहिए ही चाहिए। और एक और जगह है सेल्स के बीच में। पसीना सबको आता है, पसीना बिना जगह के कैसे आ सकता है ना? गड्ढा जहां पे रहेगा, सामान वहीं पे फिल हो सकती है। तो सेल्स के बीच में भी पानी रहता है। तो इस तरीके से हमारे पूरे शरीर में 75% जो पानी है वो इतना रहता है। ये छोटा सा एक ग्राफ है जो मैंने इसके पहले बताया कि हमारे शरीर में पानी कम ज्यादा। तो नॉर्मल जो देखा गया है, नॉर्मल पानी का जो इंटेक है वो है 3 लीटर। सबको इतना ही बताया बताया जाता है। अब छोटा बच्चा है तो जो मैंने आपको बताया ना, 20 किलो पे 1 लीटर पानी, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक जिनका जितना वेट है उतना पानी आप पी सकते हो। आपके वेट के हिसाब से, चाहे आपका वेट ओवर वेट हो या कम हो, आपको प्रेजेंट वेट लेकर के उतना पानी पीना है। ये नहीं कि हमारा आइडियल वेट है। किसी किसी का वेट बहुत ज्यादा रहता है, तब कंडीशंस डिफरेंट है, आप अपने कोच से बात कर सकते हो। लेकिन पानी का जो नॉर्मल देखा गया है कि सबको कितना पीना चाहिए, वो 3 लीटर है, राइट? अभी मैंने आपको बता तो दिया कि डिहाइड्रेशन के कॉमन सिम्टम्स वो सारे हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन होता क्यों है? हम सब लोग मानते हैं कि हम पानी बहुत पीते हैं ना। भूख भूख बर्दाश्त हो सकती है एक पल के लिए, पानी, प्यास बर्दाश्त नहीं होती है। तो हम सबको लगता है हम पानी बढ़िया पीते हैं।
हमारे इंसान की एक बहुत बड़ी समस्या, हमारी की हुई हर काम हमारे लिए सही रहती है। हमने जो काम किया वो हमारे लिए सही है, आप भले उसको गलत बोलो, कोई नहीं मानता है ना। तो आपने भले 1 लीटर पानी पिया, आपके कोच ने पूछा, अच्छा कल आपने पानी पिया था? हाँ सर मैंने पानी पिया अच्छे से। आपके लिए आपने अच्छे से पानी पिया, लेकिन शरीर के लिए 1 लीटर पानी कहाँ जाएगा? उसके लिए वो कुछ नहीं है, कम से कम आधा तो दीजिए। आधा, आधा भी नहीं चलेगा, 75%। जिस चीज की संख्या ज्यादा है उसको चीज भी ज्यादा चाहिए। ये सही बात है। जहाँ संख्या जो चीज ज्यादा रहेगी वो ज्यादा हावी करेगी। तो नॉर्मली भूख से ज्यादा देखा जाता है कि पानी जब कम होता है तो शरीर को ज्यादा ही रिएक्ट करती है। तो पानी कम पीने के कारण क्या होता है? कॉमन से कारण, सबसे पहला जो कारण देखा गया है, नॉर्मली बीमारी। जब इंसान बीमार पड़ता है तो पानी का इंटेक उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, क्रोनिक हो, नॉर्मल हो, कैसी भी बीमारी हो। नॉर्मली इंसान जब बीमार रहता है ना तो वो उसकी पानी पीने का जो रहता है वो कम होने लगता है। दूसरा क्या है, जब हम बिजी रहते हैं। अच्छा ये एक चीज है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। किसी को भी पूछो आज आप फ्री हो तो सब लोग बोलते हैं हम बिजी हैं। है ना? किसी को मीटिंग में बिठाना हो, कुछ भी करना हो, बिजी सब रहते, पूरी दुनिया ही बिजी है आजकल, कोई फ्री ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा बिजी रहने की वजह से वॉशरूम की फैसिलिटीज ना, ये भी एक बहुत मूल कारण है, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो गई, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है। आजकल सुविधाएं हैं लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वॉशरूम्स ही नहीं रहते, उस डर के मारे बहुत लोग पानी नहीं पीते। तो वो भी एक बहुत बड़ा मूल कारण है पानी कम पीने का। तो बीमार होना, बिजी होना, बिजी होना दूसरे पे आता है, ठीक है ना? तो अगर आप बिजी नहीं तो पानी पिया करिए। बीमार होना, बिजी होना, या फिर आप कहीं घूमने गए हो वहां पे, नॉर्मली ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि जब हम घूमने जाते हैं ना तो हमारा दिमाग पूरा फोकस्ड रहता है कि अब अगला क्या करना है, तो हम खाना पानी सब भूल जाते हैं कि हमें खाना पानी भी पीना है। तो उस समय पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ये शरीर है, एक दिन में भी इफेक्ट करता है। तो ये कुछ कॉमन से कॉजेस है जिससे होता है। अब सिवियर में, जब हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन होती है ना, तो डिहाइड्रेशन के और भी सीवियर कॉजेस, मतलब जहां पे हमारा पानी बहुत ज्यादा लॉस होता है और हमें पता नहीं चलता है। एक चीज तो सबको पता है, वो है लूज मोशंस, बहुत ज्यादा डायरिया होना, बहुत ज्यादा मोशन जाना। अब रोज हम मोशन जाते हैं उसमें भी पानी लॉस होता है, उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ पानी हमारे शरीर से निकलता है। लेकिन समझिए, आपको ऑल ऑफ अ सडन डायरिया हो गई है, आप बहुत ज्यादा वॉशरूम जा रहे हो, तो उसी दिन या फिर अगले ही दिन, उस दिन कुछ घंटों के बाद या फिर अगले दिन आपको बहुत सुस्त महसूस होगा, बिकॉज मोशन के जरिए बहुत पानी लॉस होता है। अगर आपको लूज मोशन है तब तो बहुत ज्यादा। वॉमिटिंग अगर आपको हो गई है, ये चीजें नोट डाउन करने की बात है, कभी आपको पुराने टाइम में हुआ है तो आप रिकॉल कर सकते हो, ऐसा कभी हुआ है क्या, मेरे शरीर ने मुझे क्या किया। तो वो आप याद करोगे ना तो आपके लिए रिलेटेबल भी हो जाएगा और आपके लिए एक याद रखने वाली चीज भी हो जाएगी, अगर आपको याद रखनी है तो। डायरिया, वॉमिटिंग से पानी बहुत ज्यादा लॉस होता है। अभी मैं बताई थी बीमारी, बीमारी में बुखार, बुखार में शरीर का टेम्परेचर बहुत गर्म रहता है। और गर्मी में तो नॉर्मली आपने देखा है, जब पानी गैस पे रखो बहुत ज्यादा गर्म होता है तो भाप भाप में वो निकल जाता है। तो फीवर और एक्सेसिव स्वेटिंग। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मुझे भी ये समस्या पहले थी इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरे हाथ पैर में ना बिना मतलब के 24 घंटे पसीने होते थे। अब अगर आप इसको बहुत डीपली जाओ तो ये हार्ट रिलेटेड संबंधित इश्यू है, जो कि आप, जिसको 24 घंटे हाथ पैर में पसीने होते ही रहते हैं। और कुछ लोगों को तो वो मतलब हार्ट का इश्यू नहीं रहता लेकिन होता है उनको पसीना। तो एक्सेसिव स्वेटिंग, अगर आप बहुत ज्यादा स्वेटिंग करते हो, जिसमें बेस्ट एग्जांपल है एक्टिविटी। एक्टिविटी के बाद आपने नॉर्मली सुना होगा ना कि हाइड्रेट लीजिए, हाइड्रेशन लीजिए, पानी पीजिए, एनर्जी अप लीजिए। क्यों कहा जाता है? बिकॉज हमारी बॉडी उस 30 मिनट में भी पसीना जो निकालती है ना, उस पसीने के साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स और बहुत सारी चीजें निकाल देती है, सिर्फ गंदगी और टॉक्सिक नहीं निकालती है। तो इसलिए कहा जाता है एनर्जी अप हो या फिर आपका हाइड्रेट हो या फिर पानी हो, जो भी हो, एक्टिविटी के बाद लेना चाहिए कुछ देर। आपकी शरीर गर्म रहती है तो आप सीध गर्म पानी ले, सीधा फ्रिज से निकाल के नहीं पी ले, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फाइन। तो एक्सेसिव स्वेटिंग भी पानी लूज करने का बहुत बड़ा एक कारण है। और कुछ लोग, आपने डायबिटीज पेशेंट को देखा होगा, वो पानी तो उतना ही पीते हैं लेकिन यूरिनेट बहुत ज्यादा करते हैं।
जिनको नहीं पता है कि उनको डायबिटीज है, या फिर जिनको पता भी है उनको डायबिटीज है, या फिर हाइपर ब्लड प्रेशर है, तो वो ऐसे लोगों में नॉर्मली देखा जाता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बहुत ज्यादा होती है इनको। ऐसे स्थिति में भी बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है, पानी बहुत ज्यादा शरीर से निकल जाता है। ये और सारे रीजन है। अगर ये आप इनमें से कुछ भी आपको है, तो आपके शरीर में से रोज पानी निकल रहा है, आप कितना पी रहे हो आपको ध्यान देने वाली बात है, राइट। ये हमारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि बताते हैं कि हमें अब पानी पी लेना चाहिए। राइट। ये हमें बताते हैं कि भैया भैया बहुत हो गया, बस करो, अब पानी पी लो। उनमें से सबसे पहला साइन है मुंह का सूख जाना, ड्राई माउथ। ये तो बहुत कॉमन है, पानी सब लोग ऐसी स्थिति पे पी ही लेते हैं। तो ड्राई माउथ जब हमारी होती है, तो मतलब पानी की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, कम नहीं बहुत ज्यादा कमी होने पर ही मुंह जो है सूखता है। लार किससे बनती है? पानी से बनता है। बिना पानी के लार बनना संभव है? नहीं संभव है। तो अगर आपका मुंह सूख रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि आपके शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। अब आप नॉर्मल स्टेज पे ना, अब आप सीवियर स्टेज पर हो। फाइन। और ये तो मुझे लगता है बहुत रेयर केसेस में है, लेकिन ये भी देखा गया है कि आंखों से आंसू आना बंद हो जाते हैं। पानी की जब बहुत ज्यादा कमी हो जाती है ना, तो आंखों से आंसू ही नहीं आते। मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि रोने का मन तो करते लेकिन आंसू नहीं आते। तो वो अलग बात है, ठीक है ना। ये असलियत वाला आंसू की बात हो रही है, वो तो डायलॉग है। और अभी मैंने बताया बहुत ज्यादा पसीना आना, पानी बहुत लूज होता है, लेकिन जब आपके शरीर से पसीना ही ना आए। अब यहाँ पे दो फैक्टर है पसीना ना आने का। आप कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे और फिर कहोगे हम पानी तो बहुत पी रहे हैं, हमारा पसीना क्यों नहीं निकल रहा है, तो वहां पे एक्टिविटी की कमी है। लेकिन अगर आप पानी नहीं पी रहे हो और आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये सोचने वाली बात है कि आप अपने शरीर को पानी, हाइड्रेशन जो भी है उसको बहुत कम दे रहे हो, इसलिए आपके शरीर से पसीना आना बंद हो चुका है। जरूरत जहां पे 1 लीटर की, वहां खाली 100 ml दोगे, तो ऑफकोर्स शरीर उसको कोई और जगह में यूज करेगी, पसीने में तो बिल्कुल नहीं यूज करेगी, राइट। और मसल क्रैम्प्स, ये चीज मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं जिसको मसल क्रैम्प्स नहीं होता होगा आज के टाइम पे, राइट। तो मसल क्रैम्प्स का एक और रीजन है पानी कम होना। मैंने बताया ना, सेल्स के बीच में, हर एक सेल के बीच में पानी होता है, राइट। तो मसल मसल किससे बना है? सेल से ही तो बना है, राइट। तो मसल क्रैम्प होता है पानी डिहाइड्रेशन की वजह से। जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा पानी की कमी आती है, तो आपके मसल्स में ट्विचिंग होती है, मतलब कहते हैं ना कि मसल्स में भी शेक होता है। अलग अलग जगह बॉडी में मसल्स शेक होते रहते हैं, और आपको लगता है अरे ये कौन सी जगह है। तो ऐसे मसल, हाथ पे यहाँ पे ट्विच होने लगेगा, पैर के बीच में जो मांस जहाँ ज्यादा रहती है वहां पे ट्विच होने लगेगा, मतलब मांस अपने आप हिलती है। तो ये सब सिम्टम्स हैं कि आपको पानी पीना चाहिए। अब पानी आपके शरीर में बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और पांचवा यहाँ पे क्या लिखा है? नॉजिया एंड वॉमिटिंग। बेसिकली पानी ज्यादा, जब वॉमिटिंग की वजह से पानी कम होता है, मैंने भी बताया। लेकिन जब पानी बहुत ज्यादा भी कम होता है ना, तो भी वॉमिटिंग के चांसेस हैं। ये स्टेज ये स्टेज जब ब्रेन को अफेक्ट करता है तब वॉमिटिंग होती है। जब आपके ब्रेन को पानी नॉर्मली अच्छे से नहीं मिलता है, तो गैस के चांसेस ज्यादा हैं, और इसकी वजह से आपको वॉमिटिंग नौशिया ज्यादा हो सकती है। अभी मैंने बताया हार्ट पैल्पिटेशन, दिल जो है वो बहुत ज्यादा धड़कने लगता है, बिकॉज पानी का फ्लो कम है। नॉर्मली जब आप पानी कम देते हो ना, तो जो ब्लड प्रेशर आपका है वो धीरे हो जाता है, जो नॉर्मल होना चाहिए वो कम होने लगता है। इसलिए दिल जल्दी जल्दी धड़कने लगता है, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एकदम मुझे लग रहा है सबको समझ में आ जाएगा। वॉशिंग मशीन में एक लिमिट है कि इतने कपड़े डालोगे तभी ये घूमेगा, उससे कम डालोगे आप तो वॉशिंग मशीन चलती नहीं है ना। इसलिए दिल जल्दी जल्दी धड़कने लगता है, उसको लगता है कि ब्लड कम क्यों आ रहा है, या फिर इतने धीरे धीरे क्यों आ रहा है। तो दिल अपना ही रेट बढ़ाने लगता है ताकि ब्लड फ्लो ब्रेन तक अच्छे से पहुंच पाए। या आपने सब लोगों ने सुना होगा कि हमारे खाने का 100% जो खाना रहता है, उसमें से 20% एनर्जी हमारा ब्रेन खा जाता है। हम जो भी खाना खाते हैं, उसमें से 20% न्यूट्रिशन हो, कार्ब्स हो, या कुछ भी हो, वो हमारे ब्रेन को चाहिए। क्योंकि शरीर का हर एक फंक्शन, यहाँ तक जो मैं भी बोल रही हूँ वो भी दिमाग ही बुलवा रहा है, मतलब उसका फंक्शन उतना तगड़ा है। तो ये
इसीलिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी हार्ट रेट भी बढ़ सकती है, जिसको नॉर्मली टकाकार्डिया कहते हैं मेडिकल की भाषा में। मतलब आपका जो दिल है वो बहुत ज्यादा धड़कता है, और बहुत ही मतलब बैठने वाली स्थिति में भी बहुत ज्यादा धड़कता है। मैंने बताया सिर, हल्का हल्का सिर का दर्द होना। यहाँ पे मैंने एक और बात लिखा है, एक्सपेशली व्हेन यू आर स्टैंडिंग, जब आप खड़े होते हो। आपने बहुत लोगों को देखा होगा ना, बैठे खड़े होते तुरंत को चक्कर आ जाता है। कहीं आप लोगों को भी शायद कभी ना कभी ये महसूस हुआ होगा, मुझे एक दो बार पहले हुआ था। तो आप बैठे हो, आप सडनली खड़े हो गए ना, तो आपको तुरंत ऐसे अरे चक्कर ऐसा आ जाएगा। ये सिम्टम है पानी कम पीने का, और हमें लगता है अरे हमें क्या हो गया है। तो आप पानी पी करके देखिए, कुछ दिन आपके ये सिम्टम्स भी कम हो सकते हैं, अगर ये पानी की वजह से है तो। दूसरा वीकनेस जो कि मैंने बताया, और पानी ऑफ कोर्स कम होगा तो क्या होगा, आप यूरिनेट ज्यादा नहीं कर पाओ। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आपको डायबिटीज या और कोई परेशानी नहीं है, तो आपके शरीर का एक बहुत ही नॉर्मल सा सिम्टम है ये, आप यूरिनेट कम करोगे, आप पेशाब करने बहुत कम जाओगे। और एक और चीज है जो कि हमारे गांव के भाषा में बड़े बूढ़े पूर्वज लोग हमेशा कहते थे, कि अगर हमारा पेशाब पीला है तो हमारे शरीर में पानी कम है, और अगर हमारा पेशाब नॉर्मल पानी के कलर का है तो पानी सही है हमारे शरीर में। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, 5% यूरिन रहता है हमारे पेशाब में, और 95% सिर्फ पानी रहता है। क्योंकि हमारा जो यूरिन रहता है ना, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, उसमें बहुत ज्यादा यूरिन की मात्रा नहीं रहनी चाहिए आपके पेशाब में, नहीं तो आपका जो पेशाब का रास्ता है वो जलता है, अगर आपने कभी महसूस किया होगा तो इसीलिए यूरिन खाली 5% होना चाहिए, और बॉडी में जो हम यूरिनेट करते हैं उसमें 95% सिर्फ नॉर्मल पानी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको जलन या फिर यूरिन ट्रैक की इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन ऐसी स्थिति में हो सकती है। इसलिए पानी पीना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। लेकिन इन सब चीजें के पीछे कारण क्या है, वो बहुत बड़ा कारण है, वो मैं बाद में बताऊंगी। सिर्फ पानी में आपने सुना होगा पानी में 0 कैलोरीज है, कितने लोगों ने सुना है? मैंने आई थिंक सो लास्ट टॉपिक में भी बताया होगा, है ना। यूरिन में 0 कैलोरीज होती है, ये एक ऐसा मेरा फेवरेट है, पता है पानी कितना भी पी लो वजन नहीं बढ़ेगा। जिन लोगों को वजन की समस्या है, आपका तो फेवरेट खाना होना चाहिए, है ना। लेकिन समझते हैं कि इससे पेट नहीं भरता है, बार बार भूख लगी जाती है। तो पानी में 0 कैलोरीज, इसमें कैलोरी नहीं होती है, सबसे बेस्ट बात ये। तो पानी में ऐसा क्या है जो शरीर के इतने सारे सिस्टम को हिला के रख देगा अगर हम पानी कम पीते हैं तो? क्योंकि पानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व रहता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी एकदम से सीवियर स्टेज, ये ऐसा स्टेज है जो इसको हम कहते हैं कि मतलब बहुत ही मुश्किल, आपने अपने शरीर को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, और आप पानी शरीर को बहुत कम देते हो, बहुत ज्यादा कम देते हो, तो हमारा ये जो चमड़ा है ना, आपको क्या लगता है हमारा चमड़ा मॉइस्चराइज रहता है, राइट। और जिनका चमड़ा मॉइस्चराइज नहीं रहता, मतलब जिनके शरीर में पानी की कमी एक्चुअली में रहती है, उनका चमड़ा आप देखो हमेशा रूखा रूखा रहेगा, है ना। उनको क्या जाता है, आप तेल लगा लो, तेल लगाने से वो सही नहीं होगा बेसिकली। तेल तो इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा चमड़ा उस कुछ समय के लिए सही हो जाए, बट उस समय पानी की जरूरत रहती है। तो जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो अब दिमाग क्या करता है, क्योंकि उसको भी पानी चाहिए पूरे शरीर को चलाने के लिए। तो अब हमारे जो स्किन है, स्किन के लेयर्स में जो पानी रहता है, जो कि पसीने के रूप में बाहर आ जाना चाहिए, वो पानी शरीर खींच लेता है। और खींच के क्या करता है, हमारे ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को, किडनी को, इंटेस्टाइन को, जितने भी बॉडी के क्रिटिकल ऑर्गन्स है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर उनको पानी देने लगता है। ये बहुत ही मतलब एंड स्टेज का है, मतलब ये लेवल ऐसा है कि आपने अपने बॉडी को रिस्क जोन में डाल दिया है। मैंने अभी बताया कि जब पानी हमारे शरीर में कम रहता है, तो हमारे जो चमड़े रहते हैं ना, उस लेवल्स में जितने भी पानी रहते हैं, ध्यान देने वाली बात है, जो सेल्स के बीच में पानी रहता है, सेल्स के बीच में जो पानी रहता है, उस पानी को शरीर खींचता है, और हमारे वाइटल और ऑर्गन्स जो रहते हैं, जिनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, इन सबको देना वो चालू कर देता है। इसकी वजह से क्या रहता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। जब भी अगर किसी ने निर्जला व्रत किया हो तो आप लोग इसको फील कर सकते हो, शाम तक होते होते हमारे हाथ पैर ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं, बस एक दिन में।
ये मैंने फील किया है। अगर कोई निर्जला व्रत कभी आपने किया है तो शाम जब हो जाएगी ना, तो आप अपने हाथ पैर टच करिएगा, आपके हाथ पैर स्किन नॉर्मली ठंडे रहेंगे। रीजन उसका ये है कि ऑर्गन्स को पानी चाहिए, तो शरीर ने पानी ले लिया है। अगर आप नॉर्मली पानी कम पीते हो तो, नहीं तो एक दिन के पानी नहीं पीने से उतना कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो नॉर्मली सही हो जाता है। लेकिन अगर आप रोज कम पानी पीते हो और सडनली निर्जला व्रत रख लोगे, तो आपके शरीर में ठंडापन आ जाएगा। फाइन। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में शरीर कोमा में जा सकती है। कोमा में जा सकती है, आपके ऑर्गन्स, कोई एक ऑर्गन फेल हो जाएगा। और ये तो नॉर्मल, ये बिना पानी के इंसान जी नहीं सकता है, तो एक्सट्रीम सीवियर केसेस में डेथ के चांसेस होते हैं। इससे क्या होता है, अगर आपके शरीर में पानी कम होता है एक्सट्रीम लेवल पे, अगर आप पानी बहुत कम पीते हो, तो ये प्रॉब्लम्स आपके शरीर में हो सकते हैं। अगर आप पानी पीते ही नहीं हो, बहुत कम पीते हो, रोज की बात हो रही है, एक दो दिन की बात नहीं हो रही है, ये रोज की बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, पता कैसे चले कि नॉर्मली हमारा जो नॉर्मल, कभी हमने 2-3 दिन पानी कम पिया, तो पता कैसे चले कि हमारे बॉडी में पानी कम है, हमने ध्यान नहीं दिया और हमने पानी कम पिया हो। तो उसका सबसे पहला जो चीज है डायग्नोसिस, अगर आप करवाओगे कभी, आप ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट अगर आप करवाओगे तो उसमें डॉक्टर आपको नॉर्मली बता देगा कि आपके शरीर में पानी कम है। उसका सबसे पहला रीजन है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो जो है उसका कम हो जाना। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो वो पानी कम होने की वजह से हो सकता है, राइट। अगर आपका हार्ट बीट वो बहुत ज्यादा तेज हो, तो पानी कम होने की वजह से हो सकता है। ब्लड टेस्ट अगर आप करवाना चाहते हो कि मेरे शरीर में हाइड्रेट हूँ कि नहीं, मैं जो मैं ले रहा हूँ, जो मैं पानी पी रहा हूँ, उससे मेरी बॉडी हाइड्रेटेड है कि नहीं, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवाने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द मैंने जो अभी यूज किया, इलेक्ट्रोलाइट्स। एक्सपेशली इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम और पोटेशियम ज्यादा चेक किया जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का हमारे ब्लड फ्लो में बहुत बड़ा रोल होता है। फाइन। और आपकी किडनी वर्किंग कैसी है और यूरिनेशन आपका कैसा है, ये बेसिकली चार चीजों को, आपके शरीर हाइड्रेट है कि नहीं इसके लिए चेक किया जाता है। ये डायग्नोसिस है। अगर आप मेडिकल में कहीं पे भी जाओगे और डॉक्टर से पूछोगे, डॉक्टर साहब मेरी शरीर कैसी है पानी के लेवल्स में, तो वो यही चार चेक करके आपको बताएंगे, राइट। अभी मैंने इसके पहले इलेक्ट्रोलाइट शब्द यूज किया था, और मैंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी 75% शरीर में, ये तो माना गया है कि जो चीज ज्यादा है उसको देनी पड़ेगी आपको, नहीं तो वहां समस्या आ सकती है, राइट। लेकिन उस पानी में ऐसा क्या है जो इतना सब कुछ, मतलब ब्रेन की सोचने की क्षमता तक कम हो जाती है जब हम पानी नहीं देते शरीर को। दिमाग एकदम से सुस्त हो जाता है, शरीर तो सुस्त होता है लेकिन दिमाग पहले सुस्त हो जाता है। चक्कर आना, वॉमिटिंग आना, सुस्त हो जाना, बैठ जाना, ये सब होते क्यों है? एक सिर्फ एक गिलास पानी की वजह से। एक गिलास पानी नहीं, पानी तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी उस पानी में ऐसा क्या है? पानी में होते हैं मिनरल्स। मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट सभी को पता है कि पानी में मिनरल्स होते हैं। पानी में मिनरल्स जो होते हैं वो इतने महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं जिनके बिना हमारी जो दिनचर्या है वो नहीं चल सकती। इतने इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जिसको कंबाइन करके, वो जितने भी मिनरल्स मिलते हैं उन सबको कंबाइन करके बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, बिजली। बिजली लग जाए तो क्या होता है? स्वर्ग पधार जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका पहले का जो फर्स्ट, इसको सुन के क्या आता है? एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है हमारे सेल्स को एनर्जी देने वाला। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब मिनरल्स होते हैं, बेसिकली सब मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आते हैं। सारे मिनरल्स नहीं आते हैं, कुछ मिनरल्स, 6 to 7 मिनरल्स ऐसे हैं जिनको कंबाइन करके हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। अगर ये हमारे शरीर में कम हुआ, तो हमारे शरीर में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक स्टेट आ सकता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे कहाँ से? मैंने नीचे बहुत सुंदर 2 शब्द लिखे, अगर आप देख पा रहे हो तो। इसका सबसे बड़ा सोर्स है हमारा जो प्रोडक्ट है, हाइड्रेट, ठीक है ना। लेकिन पहले उसको जानने के पहले हम इलेक्ट्रोलाइट्स को समझते हैं, ओके। फाइन। इलेक्ट्रोलाइट्स, ये 6 चीजें मिला करके होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या? पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट।
ये जो छह चीजें हैं ना, इसको मिला के होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें से एक चीज हम नॉर्मली लेते हैं जो है सोडियम क्लोराइड। ये दो चीज आपको दिख रही होगी ना, सोडियम और क्लोराइड। ये दोनों हमें नमक से नॉर्मली मिल जाते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साथ में मिला के सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। राइट, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो इन छह को मिला करके सोडियम क्लोराइड होता है, सॉरी, छह को मिला करके इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब ये सिर्फ छह मिनरल्स हैं, ये विटामिन भी नहीं है, मिनरल्स हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एक दिन चाहिए फिर खत्म हो जाएगा। मिनरल्स का भी सेम है, एक दिन चाहिए फिर वो दूसरे दिन नहीं रहेगा आपके शरीर में, वो खत्म हो जाएगा। शरीर में खाली फाइबर, प्रोटीन और फाइबर भी नहीं टिकता है। बेसिकली फाइबर बहुत कम मात्रा में टिकता है अगले दिन तक, लेकिन फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ही शरीर में टिकते हैं। तभी हम सरवाइव कर पाते हैं। 2 3 4 दिन खाना भी नहीं खाए तो हमारी शरीर चल जाती है, लेकिन बिना पानी के नहीं चल पाती है। तो ये छह के छह, इनमें ऐसा क्या है हम जानते हैं, ठीक है ना। बहुत छोटा छोटा मैं लाई हूँ, नहीं तो इसको करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इसलिए जितना आप समझ सकते हो, जितना इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं वही लेके आई हूँ आपके लिए। पोटेशियम, पहली चीज, ये जो पोटेशियम नाम का मिनरल है, ये हमारे हार्ट को और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे है, इसको ऐसे करेगा ऐसे, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। हमारे जो मसल्स है, आप देखते हो ऐसे करोगे तो अपने चमड़े को थोड़ा खींच पाओगे, ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्शन ही है। फाइन। तो ये हमारे मसल्स और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं रहेगा तो आपका शरीर में जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका जो खाना है वो पेट के अंदर आराम से जा पाए, तो हमारी जो पाइप है ना, खाने की पाइप बहुत स्मूथ होती है। अगर उसको भी हिल के, इतना बड़ा बड़ा हम खाते हैं, आपको क्या लगता है वो पाइप आराम से उसको ले जा पाएगी और हिलेगी नहीं? नहीं पॉसिबल है ना। तो वो हिलनी चाहिए, तभी जा करके हमारा जो खाना है वो डायरेक्ट पेट के अंदर जा सकता है। उसके पीछे भी पोटेशियम को बहुत बड़ा हाथ है। मसल्स को अगर आपको हिलाना डुलाना है तो आपको पोटेशियम चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आप जिंदा रहो तो पोटेशियम चाहिए, क्योंकि हार्ट बंद हो जाएगा तब तो हो गया। सोडियम एंड क्लोराइड, ये दोनों बेसिकली एक ही काम करता है। ये आप समझ ले, ये दोनों भाई बहन की तरह, फ्रेंड्स, एकदम एकदम फ्रेंड्स। तुम जो करोगे मैं भी वही करूंगा, तो ये दोनों ऐसे ही हैं। इनका काम क्या है? ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है ये। अगर आपके बॉडी में सोडियम या क्लोराइड ज्यादा या कम हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर आपके, ये मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर सोडियम आपके शरीर में ज्यादा है तो आपका क्लोराइड कम हो जाएगा। ये शरीर का एक फंक्शन है। अगर आपके बॉडी में सोडियम ज्यादा है, आपका क्लोराइड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और अगर आपका क्लोराइड ज्यादा है तो आपका सोडियम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? बेसिकली सोडियम जब ज्यादा रहता है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सोडियम हमारे खून को पतला कर देता है। और अगर सोडियम कम हो जाता है तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो क्या होता है? वो धीरे होने लगता है, बिकॉज सोडियम की मात्रा कम है। तो सोडियम और क्लोराइड के तीन फंक्शंस हैं: ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम मतलब हमारा खून कैसा है, मोटा है, पतला है। ब्लड प्रेशर का मतलब कितने फ्लो में आ जा रहा है। और पीएच बैलेंस, ये चीज, पीएच बैलेंस, हमारे पेट में एसिड है, ये बात सबको पता है। बिना एसिड के, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे खाने को पचाता है, इसके बिना हमारा खाना नहीं पच सकता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। पीएच का मतलब होता है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल का मतलब होता है, आप सबको पोटेंशियल का मतलब तो मुझे पता है कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, जिसको कैपेसिटी बोलते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं पीएच लेवल्स। तो हमारे शरीर में या फिर कहीं पे भी अगर आप पढ़ो, तो 7 के नीचे जो रहता है वो एसिडिक होता है, मतलब उसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और जो 7 से लेके 14 तक रहता है वो हमारे लिए सही रहता है, वो उसको बेसिक बोला जाता है। राइट। तो हमारा जो पानी रहता है उसका पीएच लेवल कितना होगा, आपको क्या लगता है? हमारे पानी का पीएच लेवल 7 होता है, एग्जैक्टली 7। ना वो एसिडिक है एकदम से, ना वो बेसिक है एकदम से, वो बैलेंस्ड है। फाइन। तो पीएच बैलेंसिंग ये भी हमारा सोडियम और क्लोराइड करता है।
गैस्ट्रिक की इश्यू ये पीएच लेवल की वजह से होता है। ये एक दिन मैं अलग से टॉपिक करूंगी, बहुत फैंटास्टिक टॉपिक है, पीएच लेवल की मैं अलग से करूंगी एक दिन। पीएच लेवल, अगर आप अपने खाने को पीएच लेवल देख के खाने लगो ना, तो आपको जो गैस्ट्रिक की समस्या खत्म। तो मैं कभी और बताऊंगी, लेकिन सोडियम और क्लोराइड इन तीनों को बैलेंस करता है। ओके। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम हमारे मसल्स के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, कि भैया तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुम्हें इतना हिलना है, तुमको यहीं बैठना है। ये काम कौन करता है? ये मैग्नीशियम करता है। और अगर आप चाहते हो कि आपके बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी, जो कि सिर्फ धूप से मिलता है, विटामिन डी सिर्फ धूप से मिलता है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी ऑब्जर्व हो, तो आपको अपने शरीर को मैग्नीशियम देना ही पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा धूप में जाने के बाद भी विटामिन डी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा मूल्य कारण होगा कि आपके बॉडी में कैल्शियम या मैग्नीशियम दोनों में किसी में एक डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपके बॉडी में विटामिन डी हो, कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, उन तीनों में से, बेसिकली ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इन तीनों में से एक भी कम होगा तो और दो का अब्जॉर्प्शन घट जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। होगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगा। फाइन। तो मैग्नीशियम का ये बहुत बड़ा एक रोल है, ये हमारे मसल्स को भी मेंटेन करता है, प्लस कैल्शियम और विटामिन डी को भी हमारे बॉडी में ऑब्जर्व करने के लिए बहुत हेल्प करता है। कैल्शियम अभी हम बात कर रहे थे। अच्छा, कैल्शियम, हमारी पूरी जो हड्डी है वो कैल्शियम की बनी है, ये तो सबको पता है। तो बोन्स, बोन्स को ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब पता है? समझिए आपका कहीं कट हो गया, वहां से खून ही निकलते जा रहा है, अब आपके शरीर में कैल्शियम नहीं होगा तो क्या होगा? आपको खून नहीं रुकेगा, बहुत लंबे समय तक वो खून बहता ही जाएगा। इसके और भी फैक्टर्स है, लेकिन कैल्शियम भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो खून रोकने के लिए। और हार्ट रेट, अगर आप चाहते हो कि आपका दिल लंबे समय तक धड़कता रहे, तो कैल्शियम हमेशा देते रहिए शरीर को। फाइन। फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या करता है? ये भी एक मिनरल है, ये हमारे बोन्स को, दांत को, टीथ जो हमारी है उसको, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और कैल्शियम को रेगुलेट करता है। कैल्शियम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होगा और कैसे बैलेंस्ड रहेगा, ये काम फॉस्फेट का है। हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको बताया ना, पानी, पानी में ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी। सबके घर में, अच्छा, नॉर्मली सभी के घर में आरओ होगा जो पानी को फिल्टर करता है ना? नॉर्मली ऑलमोस्ट सबके घर पे होगा। और अगर नहीं है तो सब लोग फिल्टर्ड पानी पीते हैं। कोई ऐसा है जो नलके का पानी डायरेक्ट निकाल के पीता है? नहीं है ना? तो इसका मतलब, ये कहने का मतलब क्या था, कि जब हमारा पानी फिल्टर होता है ना, तो उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स तुरंत निकल जाते हैं पानी से। और इसी के कारण हमारे पानी में आज मिनरल्स कम हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें एकदम टेस्टी पानी चाहिए, मीठा मीठा पियो तो एकदम चीनी जैसा लगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फिल्टर यूज करते हैं। जितने भी आरओ के अलग अलग ब्रांड हैं वो सब यूज करके पानी के जो मिनरल्स, स्पेशली जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पानी में और भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण, सिर्फ पानी से ही हमको ज्यादा मिलता है, बेसिकली पानी से ही मिलता है, वो हमारे पानी में कम हो चुका है फिल्टर करने की वजह से। लेकिन हमारे एमएनसी में फैंटास्टिक प्रोडक्ट है जो कि हम पानी में मिला करके उसका आनंद ले सकते हैं। हाइड्रेट, हमारा प्यारा सा प्रीमियम हाइड्रेट। इसको, इसमें 5 ग्राम एक स्पून में, अगर आप अच्छे से भर के लेते हो, एक स्पून 5 ग्राम 1 लीटर पानी में हम मिक्स करके इसको आराम से पी सकते हो। पूरे दिन में 3 चम्मच मिला करके 3 लीटर पानी आपका हो जाएगा। पानी का स्वाद भी अच्छा रहेगा और आपको इलेक्ट्रोलाइट भी बढ़िया मिलेंगे। राइट। तो ये था आज का टॉपिक हमारे हाइड्रेट के बारे में। तो पानी अच्छे से पीजिए, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप पानी नहीं पी पाते हो, बहुत, मैंने कहीं पे सुना था, ये मुझे याद नहीं आ रहा है किसने बोला था, कहीं पे तो मैंने सुना था कि पानी पीना बोरिंग लगता है। किससे, किसके मुंह से सुना तो मुझे सच में याद नहीं, लेकिन मैंने सुना है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको पानी पीना बोरिंग लगता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है ना? हम लोग तो रोज ही पीते हैं इसको, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसको हम पीते ना हाइड्रेट को। तो हाइड्रेट पीजिए और अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बढ़ाइए। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। कभी आपको सुस्त लगे ना, तो तुरंत हाइड्रेट लेके देखिए,
बहुत फैंटास्टिक काम करता है। तो थैंक यू सो मच पेशेंटली आप सब लोग मुझको सुनते रहो, मुझे बहुत अच्छा